and slowly, slowly release it. Again, take a deep breath. Slowly, slowly release it. Now open your eyes. Hands up. Claps go. लगा देंगे दम। इसमें सी है खास, इसमें सी है खास, इसमें सी टीच, इसमें सी टीच, breathe আছে, breathe আছে, go. And now, once again, thank you. बोर्ड पर लिखा है उसे लिखो। आप ये न कोशिश करिए कि हमको पूरा समझ में आ जाएगा, भी नहीं समझ। देखिए आज जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, कितने शब्द हैं ये? कितने शब्द हैं? 4। तो दिमाग में इसको देख करके फिर आंख बंद करके और हमें बताओ। तो हो सकता है ध्यान न दें तो इसमें से एक शब्द कोई मिस हो सकता है। ये वो क्या लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है कि जो हमारा माइंड है या ब्रेन कह लो। अब ब्रेन और माइंड में अंतर ये है कि ब्रेन एक डिवाइस है, जैसे इंजन है वैसे डिवाइस है, इसमें अपार पावर है, असीमित शक्ति है जिसको नापा नहीं जा सका। और माइंड वो जो जितने भी थॉट्स वगैरह आते हैं ये सब माइंड में होता है, इसको माइंड कहते हैं। तो आपको कल मैंने बताया था, क्या बताया था कि इस दुनिया में जितने भी काम होते हैं, चाहे सफलता मिले असफलता मिले, छोटा काम करें आप, बहुत बड़ा काम करें, ऐसा काम करें कि जो दुनिया में कोई आज तक किया ही नहीं है, ये सारा काम कैसे होता है, किस चीज से होता है? हमारे माइंड से होता है। हमारे माइंड से, माइंड ही हमारा पहले वहाँ विचार जाता है, फिर विचार जाने के बाद फिर दूसरी चीज को वो ट्रिगर करता है, इमोशन जिसे कहते हैं। इमोशन को जो वो ट्रिगर करता है तो इमोशन जो है वो काम को कहता है कि ये काम करो। तो ऐसे करके 4-5 चीजें इसमें हैं जो हमारे काम को काम करने के लिए हमें फोर्स करते हैं। इसमें इमोशन सबसे ज्यादा है। तो हमें बड़ी सावधानी से इस चीज को समझना चाहिए। अब ये जो 4 वर्ड्स हैं, अब इधर जो ये हमें बताएं कि ये 4 वर्ड्स पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है? कौन बताएगा? अब यहां देखने लगोगे तो चलो देख लो ही, देख करके आंख बंद करके बताओ। हाँ, बिलीव्स शेप आवर लाइफ, जिसको डेस्टिनी भी कहते हैं, कि हमारा विश्वास ही हमारे जीवन को शेप करता है, बनाता है। शेप माने आकार दे, बनाना। अब ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है ना? अब इसको चाहो तो लिख लो जो बोलने जा रहा हूं। ये टोनी रॉबिन्स जो दुनिया का मशहूर मोटिवेटर स्पीकर है, वो कहता है बिलीव्स मेक अस एंड बिलीव्स डिस्ट्रॉय अस। अगर आपका विश्वास नेगेटिव है, खराब है, तो आप खराब बनेंगे। और अगर आपका विश्वास सही है, पॉजिटिव है, तो आपको बना देंगे। तो बिलीव्स
make, build us, and believe, destroy us. Destroy means नष्ट कर देना। तो बिलीफ ही हमको बनाता है और बिलीफ ही हमको डिस्ट्रॉय करता है। अगर विश्वास हमारे अंदर है कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता इसको, तुम चाहे जो कहो करो, मैं नहीं कर सकता, तो आप कहां जा रहे हैं? आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने आप को। आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर विश्वास हो गया कि हम नहीं कर सकते, और जब आप ये कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, आपके अंदर विश्वास है जो भी समस्या हमारे यहाँ सामने आएगी मैं उसे हल कर सकता हूं या कर सकती हूं, जो भी कठिनाई आएगी मैं उसका सामना कर सकती हूं, तो फिर आप अपने को क्या कर रहे हैं? अपने को बना रहे हैं। तो बिलीव्स बिल्ड अस, बिलीव्स बिल्ड अस, एंड बिलीव्स डिस्ट्रॉयस। दोनों बात। अगर आप ये कहेंगे आई कैन डू इट, एक साधारण सा उदाहरण है, यू कैन डू इट, एंड इफ यू से यू कांट, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, आप उसे नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? अब क्या हुआ कि मोहम्मद अली की कितने लोग मोहम्मद अली का नाम सुने हैं? जरा रेज हैंड करें। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली बॉक्सर, विश्व चैंपियन, विश्व चैंपियन। इसमें या किसी को पता ही नहीं है? अरे भाई ये नहीं मालूम है? बॉक्सर थे, विश्व चैंपियन थे वो मोहम्मद अली। अब उनको एक बार तय हुआ लड़ना है, और वो जो फाइट जिससे लड़ना है, नाम उसे मिस करना है, वो 25 लोगों को लगातार धराशायी कर दिया था। किसी का जबड़ा टूट गया, किसी का सिर फट गया। इतना जबरदस्त मारता था वो कि अगर यहां लग गया तो वो गया। 25 लोगों को लगातार। अब मोहम्मद अली ने कहा कि मैं इसको हराऊंगा, और पूरा जितने भी लोग हैं इस बॉक्सिंग चैंपियन में रुचि रखते हैं, सब लोगों ने कहा कि मोहम्मद अली तो गए। एक ही राउंड में इनको वो जमीन पर गिरा देगा, और मोहम्मद अली साहब गए। सब जितने सब जानते। और मोहम्मद अली ने कहा कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं और मैं इनको हराऊंगा। अब जब ये कहा उन्होंने, तो स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया। बहुत गौर से सुनना, बात मत करो रिया, फिर ये मौका नहीं आएगा। तो मोहम्मद अली ने क्या कहा? मोहम्मद अली ने क्या कहा? आराध्या क्या कहा? मैं इनको हराऊंगा और मैं चैंपियन हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट। और इसके बाद कुश्ती, जो बॉक्सिंग की फाइट है, वो निश्चित हो गई। इसके पहले ही मोहम्मद अली साहब ने स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या करें अब, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दिया कि आई एम द ग्रेटेस्ट और मैं इनको हरा के छोड़ूंगा। अब उनके आगे तो ये मोहम्मद अली जो है, वो कभी वीडियो देख लेना, बिना देखो, मैं भी देख करके अगर इंटरनेट ना होता तो मैं जान नहीं पाता। उसकी एक किताब है, वो मेरे पास है नहीं, सोच रहा था कि मंगा लूं, लेकिन थोड़ा किताब कम पढ़ पाते हैं। बहुत सारी किताब है जिसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो
लेकिन मन करेगा तो मंगा लेंगे, रख देंगे, वो लाइब्रेरी में आ जाएगा। जब यहाँ लाइब्रेरी बनेगी तो लाइब्रेरी में सारी किताबें घर से यहाँ आ जाएंगी। जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा। अब मुझे लगता है तब तक ये विद्यालय बहुत शानदार हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे किताब पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मोहम्मद अली कहे कि मैं इनको हराऊंगा, और उन्होंने कहा कि आई एम द चैंपियन, ये घोषणा कर दिए पहले। अब देखो स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं क्या? वो जहां पर ये चलता है बॉक्सिंग का, चारों तरफ प्लास्टिक की वो रहती है, रोप लगी रहती है। जैसे जहां पर ये चलता है, मान लो अखाड़ा जैसे अपने यहाँ चलता है या खेलते हम लोग कोई बना करके, तो वहां पर वो एक इलास्टिक की रस्सी लगी रहती है। अब इन्होंने उस रोप पर ही रहे, वो छोड़े नहीं। और जो बीच में लड़ाई होती है, जब जैसे दो बॉक्सर मिलते हैं या दो कुश्ती वाले मिलते हैं, लड़ते हैं, वहां गए ही नहीं हूं। वो कहाँ रहते थे? सब दिमाग में बात छप रही है। कहाँ रहते थे? वो जो रस्सी बंधी रहती थी चारों तरफ, और वो शानदार इलास्टिक की रहती है, उसी पर वो रहते थे। और जब वो आते थे मारने के लिए, तो जब मारते थे घूसा उनके ऊपर, तो वो रस्सी पर लटक जाते थे। ऐसे रस्सी पर लटक जाते थे तो घूसा भी थोड़ा सा हल्का हो जाता था, और फिर उनके कान में कहते थे कि बस इतनी ही ताकत है, बस इतनी ही ताकत है। क्या कहते थे? जैसे जब मारते थे वो जॉर्ज, कौन सा नाम था उसका, जब मारते थे तो जब इनको मारे कसके तो ये ऐसे हो जाते थे उसी पर, रस्सी पर, और फिर कहते थे बस इतनी ताकत, बस इतनी ही ताकत आपके पास है। और जब जब मारते थे तब यही कहते थे कि आपके पास कितनी ही ताकत है। मतलब उनको दिमाग से हरा रहे थे। कौन इसको समझ लिया बात को? इसमें तुम्हारे में कौन समझ गया कि वो क्या कहते थे और क्यों कहते थे? उनके दिमाग में ये डालते थे कि उनके पास इससे ज्यादा ताकत नहीं है। तो कहा जाए कि तुम्हारे बस का है, तुम कर सकती हो। तो अगर बार बार कहें लोग या बार बार कोई कहे तो अपने ऊपर डाउट हो जाएगा, क्या वाकई बातें सही है क्या, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है क्या? तो अब हुआ क्या कि 8 राउंड तक जाते जाते वो थक गया, और गर्मी भी बहुत जबरदस्ती, पसीने से लथपथ हो गया। कौन लथपथ हो गया? हा? जो उनका अपोजिट था, अपोनेंट था, वो पसीने से लथपथ हो गया, और उसका जो घूंसा है जब इनके ऊपर पड़ता था तो हल्का हो गया, और ये भांप लिए कि अब इनकी ताकत कम हो गई। मोहम्मद अली साहब ये जान गए कि अब इनकी ताकत कम हो गई, पसीना से और बार बार मारने से इनकी ताकत कम हो गई। जब उन्होंने भाप लिया कि ताकत कम हो गई, तब फिर उठते हैं और बीच में जहां लड़ा जाता है वहां जाते हैं, और पहली बार में जब मारते हैं तो वो धराशायी हो जाता है। और बन गए क्या? वो क्या बन गए? चैंपियन बन गए, मोहम्मद अली चैंपियन। और वही मोहम्मद अली बाद में चल करके विश्व चैंपियन के रूप में कहलाए। बोलो, अगर उनके अंदर विश्वास नहीं होता कि इनको हम हरा देंगे, तो क्या वो स्ट्रेटजी बनाते? क्या वो प्लानिंग बनाते? क्या उसको बेवकूफ बना ले जाते? नहीं कर पाते। और सीधे अगर लड़ने चले गए होते तो एक बार मारता तो इनका जबड़ा वबड़ा सब टूट करके किनारे हो जाता। लेकिन कैसे बजा दिया उसको। जैसे वो मारता था तो वो कहाँ चले जाते थे? वो रस्सी पर लटक जाते थे।
तो उसकी जो ताकत होती थी वो जब ये रस्सी गए चले गए, मान लीजिए उसने लक्ष्य बनाया कि मारना ऐसे, अब इस मुट्ठी का जो लक्ष्य है वो कहाँ है? मान लीजिए लड़की हमारे सामने है, हमारा लक्ष्य कितनी दूरी का है? यहाँ से वहां दूरी। अब तब तक ये पीछे हट गई तो जो हमारे हाथ का लक्ष्य है वहां तक तो बड़ा तेज जाएगा, लेकिन इसके बाद हल्का हो जाएगा। देखिए ये सब साइकोलॉजी है, ये सब इसीलिए सभी लोग चैंपियन नहीं बनते, इसीलिए सभी लोग चैंपियन नहीं बनते, इसीलिए सभी लोग बड़े आदमी नहीं बनते, क्योंकि ये सब पढ़ना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो आप जानिए कि हमारा बिलीफ हमको बनाता है और हमारा बिलीफ ही हमको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बिलीफ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये सुबह सुबह में जो आपको अफर्मेशन कराया जाता है या कुछ भी होता है वो क्या है होता है? वो होता क्या है? सब आपका बिलीफ बनाने के लिए होता है। जैसे अफर्मेशन जितना करते हैं उसमें सब रोज दोहराते हैं, रोज दोहराते हैं, रोज दोहराते हैं, तो आपका बिलीफ बनता है। और यही कमी हमारे यहाँ के स्कूलों में, यही कमी है कि केवल किताब उठा के पढ़ा देंगे और किताब में जो कोई लिखा रहता है उसी को हम मान लेते हैं, है ना? तो थैंक यू वेरी मच। बिलीफ बनाएंगे, बिलीफ बनेगा, मजबूत